प्रचार के दौरान तमाम गुलामी राजनीति के मुलाजमत को भगा बना ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। हिना की कुछ तस्वीरें इस दौरान काफी चर्चा में रही हैं। पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें हिना माता की चुनरी ओढ़े हुए नजर आई थी। उस पर तो ऐसा था तनी झूम दल है भाई वीडियो बन जा नाम साधु सिंह है इनका। चाचा हमारे बारे बड़े सिंह गंभीरपुर चाचा हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े आदर के साथ आदरणीय हिना साहब साथ में चल रहे चनौर पंचायत के सम्मानित मुखिया बड़े भाई संजय सिंह जी, पूर्व सरपंच गजेंद्र सिंह जी, दीनानाथ यादव जी, पूर्व मुखिया विनय पांडे जी, जीरादेव मुखिया संघ के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई नागेंद्र सिंह जी, सम्मानित मुखिया बड़े भाई चंदन सिंह जी, सम्मानित मुखिया बड़े आदर के साथ प्रभुनाथ सिंह जी और आप सभी यहाँ की महान जनता, छोटे भाई साधु सिंह जी, बड़े भाई रामेश्वर यादव जी, दीनानाथ यादव जी, आप सभी को प्रणाम सलाम, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। यह लड़ाई सीधा सीधा आप सभी मालिकों की लड़ाई है, महान जनता की लड़ाई है, महुआ भूसा के तमाम नौजवानों की लड़ाई है। और जब आपने ठाने लिया है आने वाले 25 तारीख को यह लड़ाई अपना लड़ाई समझते हुए टेम्पू छाप पर बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बना करके सांसद के रूप में सिवान को विकसित सिवान और सिवान को शिक्षित सिवान बनाने का जो नारा, जो सपना लेकर के हिना साहब आप सभी के बीच में आ रही हैं, उनके हाथों को मजबूत करते हुए सिवान को हमें आगे विकसित बनाना है। साहबुद्दीन साहब जो सपना सोचते थे कि सिवान मेरा विकसित सिवान मेरा शिक्षित सिवान कैसे बनेगा, उनके ताकत को मजबूत करना है। आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं बड़े आदर के साथ, लगातार 25 वर्षों से मुखिया के रूप में साहब के बहुत मजबूत सिपाही बड़े भाई संजय सिंह जी की अपनी बात को रखे। बड़े आदर के साथ संजय सिंह जी। आज ग्राम अरे हम लोगों का तो तमाम यहाँ रिश्तेदारी भी है और साधु बाबू के दरवाजे पर हम लोगों के बीच उपस्थित
लोकप्रिय प्रत्याशी मैडम हिना साहब और यहाँ साथ में चल रहे जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी, बड़े भाई नगेंद्र जी, रविंदर पांडे जी, विनय पांडे जी और सरपंच साहब, मैं बिना नाम लिए हुए सभी नेता और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनता को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के बीच वैसा शख्स डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो 4 बार सांसद रह चुके हैं और आप अब आज वो दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख भी है और इसी बीच उनके धर्मपत्नी मैडम हिना साहब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रही हैं और बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक सच्चे इंसान थे और सच्चे राजनेता भी थे। वो कभी राजनीति नहीं किए, अपने लोगों के साथ एक समन्वय स्थापित करते थे और एक भाईचारगी स्थापित करते थे और भाईचारे के साथ ये राजनीति किए। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं किए, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़कर चले। आज वो नहीं रहे। आप सबों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि वैसे महान पुरुष की पत्नी धर्म पत्नी मैडम हिना साहब आज समझिए कि हम ही लोग इनके सब कुछ है, इनके मदद के रूप में आज पूरे सिवान जिला की जनता जो खड़ी है, यह दर्शाता है कि वो एक ईमानदार छवि के नेता थे, आज नहीं है। उनके श्रद्धांजलि के रूप में आज सिवान जिला खड़ा है। साथियों, मैं आप सबों से यही आग्रह करूंगा, समय बहुत कम है, अपना कीमती वोट दे करके आगामी 25 तारीख को टेम्पू छाप पर अपना मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महुआ भूषण। अब मैं आग्रह करूंगा प्रत्याशी मैडम हिना साहब से कि अपनी बात रखें। जिनके द्वार पे यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ के सम्मानित बंधु मनकेश सिंह जी, हरिंदर सिंह जी, प्रिंस सिंह, दीपक सिंह और सभी यहाँ पे मुखियागण और सरपंच जी, सभी यहाँ के सम्मानित हमारे बड़े भाई बंधु, नौजवान, बच्चे और यहाँ के हमारी कहीं भी बहनें होंगी, सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग इस चुनाव में आए हैं। इस चुनाव से पहले मैं कितनी विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर मैं अपने घर के द्वार पे रहती थी। जब लोग पूछते थे कि इस बार आप चुनाव में क्या कीजिएगा, मैंने कहा मैं न्यूट्रल हो गई हूँ, मुझ में हिम्मत कम हो गई है, चुनाव में मैं कैसे आऊं। लोगों का कहना था कि हम सब हैं आपके लिए, एक साहब नहीं है तो क्या हुआ, हम सब हैं आपके लिए। सभी सिवान के लोगों ने जन जन से आकर मुझे हौसला दिया और कहा कि अगर आप चुनाव में नहीं आएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जीते या हारे इससे घबराना नहीं है, लड़ाई जारी रखनी है, ऊपर वाला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इसी बातों से, हौसले से मैंने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ती भी हूँ तो मैं किसी दल से नहीं लड़ूंगी। मैंने दल में रहकर चुनाव लड़कर देख लिया था। लोग आगे आगे रहते हैं लेकिन पता नहीं पीछे से कौन सा ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि मेरी मेहनत बेकार हो जाती है, मेरा जो वसूल है वो बेकार हो जाता है, मेरी जो सेवा की भावना है वो क्षति हो जाती है और मैं टूटती जाती हूँ। लेकिन जब आप सब लोग जब आते हैं, सब लोग जब मुझे मान सम्मान देते हैं तो मेरी ताकत दुगुनी हो जाती है, हौसला बढ़ जाता है। इसी हौसले के साथ इस बार मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ।
और निर्दलीय प्रत्याशी होने के साथ साथ मैंने नामांकन भी बड़ा सिंपल तरीके से किया। मैं चाहती थी हर बार बड़ा भीड़ भाड़, सारे रोड जाम, सारे रास्ते जाम, गली मोहल्ले जाम, बड़ी परेशानी लोगों की होती थी और 2-2, 4-4 घंटा लोग रोड पे खड़े रहते थे तपती धूप में। हर बार लोकसभा का चुनाव इसी तरह तपती धूप में होता है और सारे लोग तप कर खड़े रहते। मैंने सोचा इस बार बिल्कुल मैं सिंपल और बिल्कुल जो लोग मेरे साथ अटेंडेंस के रूप में थे मैं उनके साथ सीधे चली गई नामांकन करने के लिए। लोगों का फोन आया कि आपने खबर नहीं किया, बताया नहीं, ये कौन सी बात हुई। मैंने कहा आप दुरांदा से आते, सिसोन से आते, दरौली से आते, रघुनाथपुर से आते, आपको गुठरी से आते, इधर बढ़िया से आते, तरवारा और पचरुखी से आते, तो कितना समस्या होता। एक आप वहां से सुबह में नहा धोवा कर परेशान होकर सब लोगों को लेकर गाड़ी घोड़ा लेकर पैसा खर्च कर आप पहुंचते और रोड पे खड़े रहते। तो ये मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से हमारे अपनों को परेशानी उठाना पड़े। मैं जब सभी को अपना परिवार मानी हूं तो मैं सबसे पहले मैं सभी परिवार के बारे में अच्छा सोचूंगी, उनके लिए सुकून सोचूंगी, उनके लिए आराम सोचूंगी, तब मैं आगे बढ़ूंगी। ये मेरा पहला स्टेप था। दूसरा है कि आप सभी को मैंने अपना सिवान परिवार माना है और सभी लोग एक एक बंधु जो भी छूटे हुए थे सभी लोग जुड़ रहे हैं और परिवार हमारा बड़ा होता जा रहा है। और इस परिवार के सेवा के लिए मैं घर से निकली हूँ। तो आप सबको मैं बता दूं, मैंने जो निर्णय लिया है, मैंने कहा है सिवान की सेवा के लिए मैं आखिरी सांस तक सभी के मान सम्मान के लिए साथ में एक एक कदम बढ़ा कर चलूंगी, सभी के दुख सुख की साथी बनकर चलती रहूंगी। और नौजवानों के लिए शिक्षा हो, रोजगार हो, हर व्यवस्था को हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये नौजवान ही हमारे देश के अगुवाई करेंगे। मैं इनके साथ एक साथी के रूप में चलते चलते इनको आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं फिर आऊंगी आप सबके बीच में। मैं नेता नहीं हूं, मैं आपकी बहन हूं, किसी की बेटी हूं। मैं बच्चों की गार्जियन के रूप में मैं साथ रहूंगी। मुझे जहां जरूरत महसूस होगी मेरे लिए आप लोग आवाज देंगे, मैं पहुंचूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा चुनाव चिन्ह है, इसे ऑटो रिक्शा भी कहते हैं और टेम्पो भी कहते हैं। ईवीएम के 13वें अंक पर ये अंकित है। नीचे से तो तुरंत मिल जाएगा, ऊपर से आइएगा तो नीचे आते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नीचे से आप ईवीएम में चलिएगा, नीचे से चलिएगा तो ये आपको फर्स्ट में दिख जाएगा। कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिखेगा, नीचे से यही चुनाव चिन्ह दिखेगा जिसपे आप 25 मई को अपना कीमती वोट दीजिएगा ईवीएम का बटन दबाकर। और दिल पे हाथ रखकर एक बार जरूर सोचिएगा कि इस बहन को सेवा का मौका दिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School.